हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMPCC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल हमने बात किया था हाइगेंस थ्योरी और सर आइजैक न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत का जो दोष था, जो डिफेक्ट था, उसके बारे में हम लोग कल स्टडी किए थे। और आज हम कल हम बोले थे कि आगे हमको पढ़ना है विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, यानी प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत। तो आज हमारा हेडिंग रहेगा प्रकाश का विद्युतीय चुम्बकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद हम आगे क्या बढ़ते हैं। ठीक, तो हेडिंग दीजिए। चलिए, हो गया होगा। चलिए देखिए, प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत। ठीक, देखिए एक वैज्ञानिक थे। ठीक, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, एक सिद्धांत की पुष्टि की थी, सिद्धांत का क्या किए थे, प्रतिपादन किए थे। और इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए सन 1873 ईस्वी में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने साबित किया प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इस सिद्धांत को प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट कहा जाता है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अपने गति के लंबवत विद्युत क्षेत्र कुछ में दे दीजिएगा ई, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ई विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र लिखकर क्वेश्चन बी दे दीजिएगा, यानी कि अपने गति के लंबवत विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए का चिन्ह दीजिए यहीं नीचे और लिखिए प्रकाश की गति की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा, प्रकाश के गति की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तीनों एक दूसरे के तीनों कौन कौन गति प्रकाश की गति विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। 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 चलिए कुछ ग्राफ से देख लेते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत किस प्रकार होते हैं। ठीक है, अब फिर बनाइएगा। ठीक है बनाइए। और देखिए ये आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये विद्युत क्षेत्र हुआ इस, और ये जो हुआ इस गति की दिशा प्रकाश के गति की दिशा, इसको हम बोलेंगे प्रकाश के संचरण की दिशा। प्रकाश के संचरण की दिशा अर्थात बोल सकते हैं प्रकाश की गति की दिशा। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पर ई वेक्टर है, और ये जो है ये तीनों इस प्रकार होता है कि तीनों एक दूसरे का क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं। तो तीनों जो है मान लेते हैं कि एक अक्ष वाई एक अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये जेड अक्ष होगा। तो तीनों जो एक्सिस होते हैं एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो ठीक है, तो ये बी वेक्टर है और यहाँ से ई वेक्टर है, और ये जो लाइन जा रहा है इस प्रकार के फंक्शन की दिशा है। कॉपी पे नोट कीजिए। चलिए हो गया होगा। अब हेडिंग दीजिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट हेडिंग दीजिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत।
क्वांटम 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 सिद्धांत। चलिए हो गया होगा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। तो देखिए क्वांटम सिद्धांत जो था 1887 ईस्वी में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो चलिए लिखिए सन 1887 ईस्वी में, सन 1887 ईस्वी में 1887 सन 1887 ईस्वी में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने सन 1887 ईस्वी में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों या पैकेजों के रूप में चलता है। पैकेज समझते हैं ना, पैकेज तो वही पैकेज हो, किसी चीज को पैकेज बंडल पैकेजों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटम कहा जाता है। जिन्हें फोटोन या क्वांटम कहा जाता है। इसे फोटोन या क्वांटम कहा जाता है। तो जो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे बैंडों या पैकेटों के रूप में क्या होती है, संचित होती है। तो आप जानते हैं कि जब कोई लाइट आती है, चाहे सूर्य का लाइट हो, चाहे टच लोग जलाते हैं, तो देखते हैं तो छोटे छोटे धुलकन होते हैं और वही पैकेटों या बंडलों के रूप में आती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोन या क्वांटम। ठीक है, तो चलिए अब इसका थोड़ा इक्वेशन देख लेते हैं। चलिए फोटोन की ऊर्जा क्या होता है। फोटोन की ऊर्जा पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए। फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है E बराबर h न्यू। E मतलब एनर्जी हो गया, h और न्यू। तो h जो है वो प्लांक का नियतांक है। क्या है, प्लांक का नियतांक। तो जहाँ लिखेंगे h प्लांक नियतांक, इसका मान होता है, h का मान होता है 6.66 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, यानी कि h का मान जो होता है 6.66 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। और न्यू जो है आप लोग का फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है। आप लोग पढ़े होंगे आवृत्ति न्यू। ठीक है, न्यू भी करके ऐसे कर देता न्यू हो गया, और यू ऐसे करके ऐसे कर देंगे, इसको म्यू बोलते हैं। इसको बोलेंगे म्यू। यू जो रहता है, यू को ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो म्यू हो जाएगा, और भी को ऐसे कर देंगे, इसको बोलेंगे न्यू। ठीक, तो फोटोन की ऊर्जा होता है E बराबर h न्यू। तो जहाँ h जो है प्लांक का नियतांक है और इसका मान होता है 6.66 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, और न्यू जो हो गया वो आप लोगों का आवृत्ति हो गया। न्यू जो हो गया वो आप लोगों का क्या हो गया, आवृत्ति हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी में नोट कीजिए। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा।
एक बार ध्यान दीजिएगा, बस नोटिस कीजिएगा कि हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में कि न्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा। इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, मूव कर देते हैं इसको। लिख लीजिएगा, लिखने के बाद आप नीचे लिखिएगा। देखिए न्यू बराबर हम लोग पढ़े थे सी बाई लेमडा। अब बोलिए सी क्या है, तो सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो लिख लीजिए इसको भी। सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम स्पीड है, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो होता है तरंग दैर्ध्य होता है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। इतना लिखिए, सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो होगा तरंग दैर्ध्य हो गया। चलिए इसको क्वेश्चन बंद कर लीजिएगा। अब देखिए कि E = A, जहाँ न्यू है वहां पर हम लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। बोलिए, जहाँ न्यू है, यहाँ पर न्यू है, तो न्यू का वैल्यू है इस समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बाई लेमडा। इसको इक्वेशन हम 2 देंगे। अब देखिए समीकरण 1 एंड 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 में देखिएगा कि LHS सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। तो चलिए, तो LHS तो कट जाएगा, कुछ काटते नहीं, मतलब समझ जाइए कट गया। ये कट गया तो क्या होगा, ये यानी कि H न्यू = H सी बाई लेमडा। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ H है, यहाँ पर भी H क्या हुआ, कट गया, तो क्या मिला, न्यू = सी बाई लेमडा। ठीक, तो इसको ले लीजिए, यानी कि न्यू बराबर क्या आ गया, सी बाई लेमडा। यही हमारा फॉर्मूला हुआ आवृत्ति का, यानी आवृत्ति बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में क्या, तरंग दैर्ध्य। इसको पैक कर लीजिए। सॉरी, ये तो हो गया था ना, एच न्यू, ठीक। चलिए बताइए तो। ये यहीं पर प्रूव हो चुका था, ठीक है, इतना ध्यान मत दीजिएगा, बस उतार लीजिए, यही हमारा इक्वेशन प्रूव हुआ। चलिए हो गया होगा। अब देखिए प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति, कल हमने बताया था कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति, तो हेडिंग दीजिए प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति। प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति लिखिए, प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति, ये लिखेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति एग्जाम में आता है, इसलिए वीवीआई है, इसको तय कर लीजिए। देखिए डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, चलिए हो गया होगा।
देखिए, कल न्यूटन भाई साहब ने बताया था, कल मैं बात किया था, तो न्यूटन साहब भाई साहब बताए थे कि जो प्रकाश होता है वह कण के भांति व्यवहार करता है। ठीक, न्यूटन भाई साहब बोले थे कि प्रकाश जो होता है वो कण के भांति व्यवहार करता है, और हाइगेंस ने बोला था कि प्रकाश जो होता है तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी कण की तरह और एक तरंग की तरह। इसमें प्रकाश में किसको प्रवृत्ति हुआ, कण की तरह और तरंग की तरह, यानी दो प्रवृत्ति हुआ, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति। चलिए लिखिए, कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश का परावर्तन, कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव इत्यादि ये साबित करती हैं कि कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव इत्यादि ये साबित करती हैं कि प्रकाश कण के भांति व्यवहार करता है। प्रकाश कण के भांति व्यवहार करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, घूर्णन, व्यतिकरण, ये साबित करती हैं कि प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करती हैं। प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करती हैं। प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करती हैं। लिखिएगा, उपयुक्त तथ्यों से ये साबित होता है कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है। उपयुक्त तथ्यों से साबित होता है कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है। उपयुक्त तथ्यों से ये साबित होता है कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है। उपयुक्त तथ्यों से ये साबित होती है कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है। चलिए, तो प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति में हो गया कि न्यूटन बताया था प्रकाश कण के तरह व्यवहार करता है, और हाइगेंस ने बोला था प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करता है। यानी कि इन्हीं दोनों तथ्यों से हमें साबित होता है कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है। तो हम लोगों ने प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति देख लिया है, प्रकाश का विद्युत तरंग भी देख लिया, और फोटोन की ऊर्जा भी देख लिया, और आगे हम लोगों को पढ़ना है तरंगाज, यानी कि वेव फ्रंट। तो ये तरंगाज कितने होते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और सारी सब बात हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने भी पढ़ा इसको याद कीजिए, कहीं भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बोलिए, और हाँ जरूर बोलिएगा, अगर मैथ पढ़ना हो तो हम चैप्टर एक्सरसाइज बनाना पोस्ट कर देंगे, ताकि आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, और हम लोग कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।